विद्युत धारिता, तो इसका शब्द बनाएंगे ऊपर, तो क्या है, चालक को दिया गया आवेश, फिर इसका नाम उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। ऊपर ये शब्द लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये सूत्र लिख देंगे उसी का। ठीक है, फिर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, सी, और वहाँ पर सी का भी सूत्र निकालेंगे तो सी बराबर Q/V, क्योंकि मुझे सी की परिभाषा देना है इसलिए सी का सूत्र निकाल लेता हूँ। सी माने विद्युत धारिता, और यहाँ पर क्या कर देंगे, नियतांक। विद्युत धारिता नियतांक ना है, यहाँ पर सी न माने हैं नियतांक, तो वहाँ पर क्या हो गया, नियतांक। क्यों क्या कहला गया, आवेश, अभी क्या कहलाया, विभव में वृद्धि। फिर नीचे परिभाषा लिखना है, तो परिभाषा क्या कहलाएगी, इसका नाम लो चालक को दिया गया आवेश, फिर इसका नाम लो और लगा देना, और विभव में वृद्धि, फिर इसका नाम लो के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हो, जैसे बटे को मैं बोला था ना एकांक, तो ऐसे ही बोल सकते हो, एकांक चालक के एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए दी गई आवेश की मात्रा। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा, अनुपात वाला सरल रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे हम देख लेते हैं कि ये धारिता का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो धारिता का मात्रक होता है ये होता है फैरेड, ये SI मात्रक है, इसको स्मॉल f और कैपिटल F दोनों से लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, और यदि फैरेड नहीं है, ये वाला तो SI हो गया। सूत्र है, मात्रक निकालना सीखो, इस सूत्र से बताओ कि दूसरा मात्रक क्या होगा। हाँ, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका दूसरा मात्रक माने अन्य मात्रक क्या हो गया यहाँ पर, कूलाम प्रति वोल्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर पूछ देता है कि एक फैरेड को परिभाषित करिए, और क्वेश्चन को समझा करो, यह दो तरह से आता है क्वेश्चन। जैसे पूछ दिया विद्युत धारिता को परिभाषित करिए, और उसी में थोड़ा सा और बढ़ा दिया विद्युत धारिता के मात्रक को परिभाषित करिए, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि मात्रक आएगा तो मतलब किसकी परिभाषा देना, फैरेड की, यदि मात्रक नहीं आए तो विद्युत धारिता की। ठीक है, अब मात्रक की परिभाषा देने के लिए फिर से इसी सूत्र को देख लो, सबका मात्रक लिख देना होता है, परिभाषा आसान हो जाती। जैसे यहाँ से देखो क्या लिखा, ये धारिता, धारिता का मात्रक क्या हो गया, फैरेड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 फैरेड। ठीक है, फिर ये लगा दिया बराबर, फिर क्या, ये क्या हो गया 1 कूलाम, फिर ये क्या हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, और परिभाषा भी इसी से हो गई, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती। ठीक, उल्टा भी बोल सकते हो, देखो चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए 1 कूलाम आवेश देना पड़ता है तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती। चाहे जैसे बोल देना, भाषा उसकी कई तरीके से हो जाती। ठीक है, और ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। जनरली जो फैरेड है ये गलती से बड़ा मात्रक बन गया, हमारे यूज का नहीं है, मतलब हम इसका छोटा मात्रक यूज करते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड हो जाता है, ये म्यू का मतलब माइक्रो फैरेड। यदि हम 1 फैरेड के धारिता का चालक समझें तो ये पृथ्वी से भी बड़ा कहलाता है। मतलब ये कि इसमें यदि हम 1 फैरेड आवेश रखें तो उसके लिए हमको पृथ्वी से भी बड़ा चालक लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो फैरेड होता है, कभी इनका इस्तेमाल करोगे तो इसमें फैरेड नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, म्यू एफ लिखा रहेगा, पी एफ लिखा रहेगा, एन एफ लिखा रहेगा। इनका मतलब समझाता हूँ, जैसे माइक्रो फैरेड माने 10⁻⁻⁶। ये म्यू तब लगाया जाता है जब किसी के मान को छोटा करना होता है। छोटा करने के लिए क्या लगाते हैं, 10⁻⁻⁶ लिख दिए ना, और यदि एन एफ लिख दिया इसका मतलब है नैनो फैरेड, 10⁻⁹, वो उससे और छोटा हो गया। फिर यहाँ पीको फैरेड होता है, पी एफ है ना, 10⁻12। तो इस तरह से ये छोटे छोटे मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि फैरेड कैसा होता है, बड़ा मात्रक होता है। यदि 1 फैरेड वाला कोई चालक हो तो उसकी त्रिज्या 9×10⁹ मीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6.4×10⁶ मीटर होती है। अब देखो ये 9 है 10⁹ और ये 10 की घात क्या है, 6 है। तो मतलब ये है
कि हमको यदि 1 फैरेड धारिता वाला चालक चाहिए तो पृथ्वी से भी कैसा लेना पड़ेगा, बड़ा। तो कोई हम चालक बना सकते हैं, पृथ्वी से बाहर जा सकते हैं, हम ऐसा कोई चीज़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसलिए इसका मात्रक कैसा रखा जाता है, छोटा। ये व्यवहारिक मात्रक है। व्यवहारिक का मतलब जिसमें हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो चलिए आप इसको ओरल ही बता दीजिएगा। पहले मैं इधर का पूछ लेता हूँ यार। तो धारिता का एसआई मात्रक क्या हुआ, फैरेड। ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है, जोड़ी में भी आ जाता है, सतह शब्द में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, यदि इसका फैरेड मात्रक न दिया हो तो दूसरा मात्रक क्या ढूंढना है, कूलाम। ये सूत्र से याद करना है, सूत्र बनेगा तो उससे भी आ जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। और आपको समझना है कि यहाँ पर ये वोल्ट है, यहाँ पर क्या है, विभव है, यहाँ पर ये क्या है, कूलाम है, यहाँ पर ये क्या है। देखो वही सूत्र है, जहाँ जैसा उसको वैसा समझना है। ठीक है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। एक सी को कूलाम पढ़ रहे हो, एक सी को धारिता पढ़ रहे हो। ठीक, इस तरह से हो जाता है। और ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब इसका परिभाषा बताना है तो यहाँ से बोल दो। हाँ, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। इस तरह से परिभाषा होती है। ठीक है, इसके व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फैरेड कैसा होता है, बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो थोड़ा सा इसको रफ में लिख डालो 5 मिनट में ही। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे पास गोलीय चालक है, उसकी धारिता कितनी होगी। गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ। पहला काम क्या है, चित्र बनाना। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, विभव। और विभव का जो सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। इसके बाद निकालना है क्या, धारिता। और धारिता का भी सूत्र आया था क्या, C बराबर Q/V। बस इतना छोटा सा ये सवाल है और इसको करके देखते हैं। ठीक है, अभी मत लिखो, फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास एक गोली चालक है इस तरह का। ठीक है, ये क्या कहलाया, गोली चालक। और इस गोली चालक का केंद्र भी होगा। इसका केंद्र मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, O है। और इसको मैं +Q आवेश देता हूँ। तो किसी भी चालक को यदि आवेश देते हो तो वह हमेशा कहाँ पर रहते हैं, सतह पर, अंदर नहीं रहते। कहाँ रहेंगे, सतह पर। और यदि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं तो ये ऐसे जाएगा। कितने भी लाइन खींच सकते हो, किसी भी दिशा में आप ऐसे बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये किसको बता रहा है, विद्युत क्षेत्र को बता रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R। बस यहाँ से चित्र खत्म है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना, यहीं से लगा देते हैं, माना गोली चालक है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, इसे +Q आवेश दिया गया है जो इसकी सतह पर वितरित हो जाता है। ठीक है, लाइन बनाओ फिर से यहाँ से। जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, इसे +Q आवेश दिया जाता है तो यह उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या निकालना है। चित्र हो गया, चित्र के बारे में लिख दियो। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, विभव। तो गोली चालक के सतह पर विभव, पूरी लाइन क्या बनेगी, सूत्र क्या लिखूं देखो तो, V बराबर 1/4πε0 Q/, कौन सा R, कैपिटल R। इसमें कैपिटल R लिख दिया हूँ चित्र में, तो यहाँ पर स्मॉल r था, यहाँ पर कैपिटल R ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लिया कैपिटल R, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या निकालना है, हाँ, तो यहाँ पर चालक की क्या लिख देंगे, धारिता। ठीक, क्या सूत्र है, C बराबर Q/V। क्या कहता है ये यार, V का मान रख देते हैं। तो C बराबर Q/, क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/, क्या हो गया, R। कुछ कटने लायक है क्या, हाँ, Q से Q कट गया। अब क्या बचा, C बराबर ये 4πε0 कितना हो गया, R।
इसका मतलब ये है C समानुपाती R है, क्योंकि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये सब नियतांक हैं, है ना, इनका मान निश्चित है, हमको पता है। तो ये नियतांक है, जैसे 4 है तो संख्या है, फिक्स ही रहेगी। पाई है तो 3.14 या 22/7 फिक्स ही रहेगी। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 की घात -12 ये फिक्स है। त्रिज्या तो छोटी बड़ी हो सकती है, तो C का संबंध किससे है? त्रिज्या से। लेकिन ये कहता क्या है यार, ये क्या बताता है? धारिता, मुझे एक ठो बहुत बड़ा धारिता वाला कोई चालक लेना है, गोली चालक, तो कैसा करना चाहिए? इसको त्रिज्या कम करनी चाहिए कि ज़्यादा? इसको देख के बताओ, इससे पता चलेगा। मुझे एक ज़्यादा धारिता वाला गोली चालक चाहिए, तो उसकी त्रिज्या कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए? ज़्यादा। ये कहता ना, धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। यदि आप त्रिज्या बढ़ा लोगे तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, कम धारिता वाला चाहिए तो उसको क्या कर लेना है? छोटा कर लेना है। ये क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं यार, कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ से भी देख सकते हो, इस सूत्र से, धारिता का सूत्र लिखा है। यदि आवेश का मान बढ़ाओगे तो धारिता का मान बताओ बढ़ेगा, है ना। तो आवेश बढ़ाने पर धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा देखो, विभव का मान बढ़ाओगे तो, यहाँ से देखना है, इस सूत्र से बोले, विभव नीचे ना है, विभव का मान बढ़ाओगे तो धारिता क्या हो जाएगी? घटेगी। यहाँ विभव के बारे में बता देना है। और तीसरा ये है, यदि इसके पास अन्य चालक ला दें तब भी धारिता क्या होने लगती है? नहीं, घटती। हाँ, अन्य चालक की उपस्थिति में यहाँ पर धारिता क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो इसको सिर्फ जान भर लेना, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं। अभी आपको अब क्या करना है समझना। गोली चालक की धारिता हेडिंग बनाओगे, इसके बाद क्या बना लेना? चित्र बना लेना। चित्र के बारे में क्या लिखना है आप लोग एक बार बोल लो। प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। वो लाइन खत्म। नई लाइन में क्या लिखोगे? हाँ, गोली चालक के सतह पर विद्युत विभव। और सतह ना भी लिखोगे तो गोली चालक का विभव, क्योंकि चालक के अंदर का विभव और बाहर का विभव कैसा होता है? समान ही होता है। ठीक है, तो गोली चालक का विभव लिख देंगे। फिर क्या निकालेंगे? धारिता। यहाँ पर V का मान रखोगे तो बगल में लिख देना V का मान रखने पर, और इस तरह से हल करने पर यहाँ आओगे। लास्ट में एक लाइन लिखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती, ऐसा शब्द बना देना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करिए। स्थिर विद्युत प्रेरण, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो चित्र से देखोगे बड़ा आसान हो जाएगा। एक मेरे पास है ये आवेशित चालक, ये कौन सा चालक हो गया? आवेशित। ठीक है, मान लेता हूँ इसके पास जो है धन वाले आवेश, ये ऋण में भी हो सकता है। आवेशित का मतलब धन वाला भी आवेशित हो सकता है और ऋण वाला। इसको मैं क्या करता हूँ? अनावेशित के पास लाता हूँ। ये कौन सा चालक हो गया? अनावेशित, माने जिसके पास कोई आवेश नहीं है, कहीं दूर खड़ा था ये, इसको कहाँ ले आया? पास। तो होता क्या है, इसके पास वाले सिर में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लाए हैं प्लस, तो इसके पास वाले सिरे में क्या उत्पन्न होगा? माइनस। यदि मैं यहाँ पर लाता माइनस, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता? प्लस। और दूर वाले तल में कैसा हो जाता है? समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत प्रेरण। तो इसको ऐसा समझ लो, ये है, मान लेते हैं ये कैसा चालक हो गया? आवेशित। इसके पास आवेश हैं, और पूरे पूरे कैसे आवेश हैं? धन आवेश। और ये वाला कैसा है? अनावेशित, इसमें कोई आवेश नहीं है। ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ, या तो इसको पास ले जाऊं या इसको पास ले जाऊं, बात तो नहीं है ना। तो जब हम इसको आवेशित चालक इसके पास लाते हैं, तो इसमें कौन सा आवेश था? धनावेश। इसमें दो तल हैं, एक इसी के पास वाला है और एक इसके पीछे वाला है। इसको हम कौन सा तल बोलेंगे? दूर वाला। तो पास वाले तल में समान प्रकार का आवेश, वो विपरीत प्रकार का आवेश होगा। जैसे प्लस वाला लाओगे तो इसके यहाँ पर क्या होगा? माइनस। और दूर वाले तल में क्या हो जाएगा? समान प्रकार का। प्लस नहीं समझना है, कैसे समझना है? समान प्रकार। वो तो प्लस इस कंडीशन के लिए है। यदि माइनस लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और पीछे वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो चलो इसकी परिभाषा बना लेते हैं, चित्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है, देखना। यहाँ से पढ़ते हैं, आवेशित
चालक को, ये चालक है, ठीक है ना, आवेशित चालक को क्या कर रहे हैं, अनावेशित चालक के पास लाते हैं, तो इसके पास वाले तल में विपरीत प्रकार के आवेश और दूर वाले तल में समान प्रकार के आवेश प्रेरित हो जाते हैं।